नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हमने सुना है नया कानून मोदी जी ने लाया है, अमित शाह जी ने। खासकर ड्राइवरों के लिए। हम लोग भी न्यूज़ में सुन रहा था, कई लोग ड्राइवर लोग वीडियो बना के डाले हुए हैं इसमें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कि सरकार ने ऐसा नियम बनाया है, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, कि कोई अगर एक्सीडेंट करके भाग गया 10 साल की जेल, 5 से 6 लाख 7 लाख जुर्माना। गरीब 10 लाख कहाँ से देगा? अमीर लोग चलाते हैं क्या ट्रक? मोदी जी और अमित शाह जी चलाते हैं क्या ट्रक और छोटी गाड़ी? ये तो कभी आपने फिर ड्राइवरिंग भी नहीं किए होंगे, इनको तो कहीं जाना नहीं होता रोज का। एयर कंडीशनर में बैठ के रूम में और संसद में आ कर के नियम लेकर के कोई आते हैं, ऐसा ऐसा नियम बना करके लोग जनता के हित में, ड्राइवर के हित में है ही नहीं। ड्राइवर के हित में पहली बात तो ड्राइवर को तो वैसे भी एक्सीडेंट थोड़ा भी टच होता है किसी बाइक वाले, ऑटो वाले में, तो उसको इतना पीटा जाता है कि वो मरने के हालात में कई बार तो मर जाता है। ये बोलते हैं कि भागेगा छोड़ करके तो उसकी 10 साल की जेल, 7 लाख जुर्माना, 6 लाख जुर्माना। तो उनकी ज़िंदगी कौन बचाएगा जो पीटते हैं एक्सीडेंट होने के बाद? पब्लिक पीटने लगती है तो भागेगा नहीं आदमी, तो क्या यहाँ पे रुकेगा क्या अपनी जान बचा के? साथियों, हम कहना चाहते हैं ये नियम सही नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आदमी एक्सीडेंट के बाद अगर रुका किसी को बचाने के लिए, जो इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है, अगर गलती से हो गया एक्सीडेंट किसी का, अगर कोई अचानक बीच में आ गया, कोई किसी को कुछ हो गया, मतलब भगवान ना करे किसी को हो जाए, अगर हो जाता है, गलती सबसे होती है, तो उसमें अगर ड्राइवर चाहेगा भी कि हम आ करके किसी को बचाएं, ठीक है, तो एक बार तो बचाने के चक्कर में उसको अगर वहाँ पे रुका, पब्लिक इकट्ठा होती है एक्सीडेंट में, इतना मारती है पब्लिक, इतना मारती है ड्राइवर को पब्लिक। थोड़ा सा टच हो गया किसी के गाड़ी में, अगर ड्राइवर ने जा रहा है, अगर सामने ब्रेक लगाया और ब्रेक कभी नहीं लगा बराबर, कुछ हो गया गलती से, अगर टच हो गया, थोड़ा सा धक्का लग गया इसे, पहले तो उसको उतरेगा सामने वाला और ड्राइवर को मारेगा, 4 थप्पड़ मारता है, ठीक है। हकीकत ये है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनको दिखता नहीं है, ठीक है, इनको दिखेगा भी नहीं आगे जा कर के। ये सब लोग मोदी जी से अपील करो, अमित शाह जी से अपील करो, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। और नहीं तो फिर जो सिस्टम ड्राइवरों के लिए बनाया गया है कानून, वही सेम जो पब्लिक पीटती है उसके लिए भी बनाना जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं, गलत बात है। अगर सरकारें, हम कह रहे हैं, किसी के ये नहीं, पर्सनल नहीं, हमको ऐसा लग रहा है, हम कह रहे हैं क्योंकि हम बहुत देखते हैं, हम यहाँ से रोज़ जाते हैं, काम करते हैं। हम भी सोच रहे थे गाड़ी चलाएंगे, लेकिन अभी तो इस नियम के बाद हम तो डर लगता है गाड़ी के नाम सुनने में। गांव में जाकर के खेती बाड़ी कर लेंगे, चलेगा। अभी ये सब चक्कर में कहीं गलती से किसी को एक्सीडेंट हो भी गया, अगर समझो, क्योंकि आजकल बाइक और रिक्शा वाले लोग छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी के बीच में ऐसे ला के घुसा देते हैं। छोटा सा जगह रहेगा, अगर बड़ी गाड़ी को क्रॉसिंग करना है, पार से वो पार जाना है, तो छोटी गाड़ी उसको होने ही नहीं देगा, क्योंकि इनको भागना रहता है आंधी तूफान के जैसा, कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। एक्सीडेंट होगा तो सब आ जाएगा ड्राइवर के ऊपर। तो ये सब सिस्टम गलत है, ये गाड़ी वाला नया ये सब कानून ड्राइवरों के लिए सही नहीं है। मोदी जी, अगर आप तक पहुँचे वीडियो तो एक बार सोच लीजिए ड्राइवरों के बारे में। 10 लाख तो 5 से 6 लाख रुपया तो ज़िंदगी में रख नहीं पाता है गरीब आदमी, पहली बात। दूसरी बात, आप जेल में डलवा दोगे, ऐसा नियम बनाओगे तो जेल तो जाना ही है, भागेगा ही, जान बचाने के लिए तो भागेगा ही एक्सीडेंट के बाद। क्योंकि उस समय एक्सीडेंट होने के बाद कोई सुनता नहीं किसी का, पहले मारो इसके बाद देखा जाएगा, ये हो जाता है वहाँ पे, ठीक है।
आपको नहीं दिखा हो तो पूछ लीजिए बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों से, बड़े बड़े गांव में जा कर के, छोटे छोटे गांवों में आप अपने आदमी भेज के पता करा सकते हैं। ठीक है, ये हालत हो गई अपने देश की। आप लोग उल्टा सीधा नियम बनाते हो। पहली बात तो अभी सोच लीजिए एक बार, कितना भी आप तो इतने बड़े नेता हैं देश के, ठीक है, मंत्री हैं इतने बड़े, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी तक अगर वीडियो पहुँचे तो ये वीडियो बता दीजिए, सुन लीजिए एक बार, ठीक है, कि गरीब 300-400 रुपया दिया जाता है एक दिन का गाड़ी चलाने का, और ज़िंदगी कब चली जाए कोई ठिकाना नहीं गाड़ी में। हम अच्छी चला रहे हैं, हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि दूसरा वाला सही से चला रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तो इसमें अच्छे से विचार होना चाहिए। सबसे बढ़िया नियम हम तो यही चाहते हैं कि दोनों के ऊपर नियम लागू होना चाहिए। ड्राइवर कभी नहीं भागेगा, एकदम गारंटी है नहीं भागेगा, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ नहीं भागेगा। जो नियम ड्राइवर के ऊपर लगा है वही नियम पब्लिक के ऊपर लगना चाहिए अगर ड्राइवर को मारता है तो, पहला नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर, ट्रैफिक और सड़क नियमित रूप से बनाना जाना चाहिए। मैं देखता हूँ सिग्नल में ना तो क्रॉसिंग जो होता है चौराहे का, जो इधर से उधर टर्न मारते हैं दूसरे साइड से दूसरे साइड में जो क्रॉसिंग लेते हैं, आजकल सिग्नल जहाँ पे नहीं लगा है मैं देखता हूँ वहाँ पे कोई स्पीड कंट्रोलर नहीं लगा है कि इससे ज़्यादा स्पीड से अगर क्रॉस किया तो उसके ऊपर चालान हो, नहीं लगा है। 40-50 के ऊपर टर्न मारता है आजकल गाड़ी वाला। हम तो रोज़ आते हैं हाईवे पार करके देखते हैं 40 से ऊपर टर्न मारते हैं दूसरे साइड से दूसरे साइड में। पैदल आदमी को डर लगता है कि कहीं चढ़ा न दे ऊपर। ठीक है, तो एक ड्राइवर की भी गलती नहीं है। ड्राइवर तो हमेशा सोचता है कि हम कितना जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि दूसरे का गाड़ी चला रहा होता है और मालिक बोलता है कि तुम घूम रहे हो बिना मतलब के, सही पे नहीं आ रहे हो। पहला दबाव ये रहता है, ठीक है, ड्राइवर के ऊपर। मतलब कुल मिला करके गरीब के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर ये आपका सिस्टम पूरा दबाव डाल रहा है। ये सही नहीं है, आप एक बार विचार कर लीजिए सबके ऊपर। हम वीडियो बना रहे हैं, हमारी भी कोई सुने या ना सुने, हम भी डालेंगे, अपनी बात रखेंगे, सब कोई देखेगा किसके मन में क्या है हमें पता नहीं, लेकिन जो है आपने जो बनाया है वो कहीं हद तक सही नहीं है। कुछ सही है, कुछ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आदमी भागेगा नहीं तो पब्लिक पीट के मार देगी, एक्सीडेंट अगर गलती से हो गया तो। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये कानून लागू होने, बहुत औरों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी मोदी जी ऐसे सिस्टम में, बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी। आपको पता नहीं है, आप तो एसी में बैठे हो, प्रधानमंत्री बन गए हो अभी तो। ठीक है, आपको गरीबों की गरीबी का हालात भी नहीं पता है कैसे रहते हैं। और कैमरे के सामने आज तक का इतना बड़ा मीडिया चैनल है वो नहीं दिखाता है गरीबों के बारे में। मोदी जी अगर बत्ती लेने गए राम मंदिर में, मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी वहाँ रैली किए, मोदी जी यहाँ रैली किए, ये नेता इसको निशाना साधा, वो नेता उसके ऊपर निशाना साधा। ठीक है, ऐसा भी चल रहा है देश में, पब्लिक का कोई नहीं सुन रहा है। नल जल योजना है आपका गांव में, हम दिखा दूंगा, अभी जब से आपने लागू किया है आज तक नहीं कंप्लीट हुआ। टंकी बना, पैसा खा गए, टंकी भी बन के तैयार हो गया, पाइपलाइन भी गड़ा, पाइपलाइन भी सड़ गया, लेकिन पानी नहीं मिला किसी को। ठीक है, हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, दो राय की बात नहीं है, लेकिन ये सिस्टम सही नहीं है। भ्रष्टाचार पे अगर यही नियम आप बनाओगे, एकदम गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी भ्रष्टाचार करता है, पहचान के होते हैं 10 लोग, उसके बचाने के चक्कर में 2-4 और भ्रष्टाचार कर जाते हैं। ठीक है, तो पहले भ्रष्टाचार पे आप सख्त कानून बनाइए, जैसे सख्त ड्राइवर के ऊपर बना रहे हैं, ये भी एक सही बात है। ठीक है, कि अगर भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया तो उसको आजीवन कारावास में डाल दो, ऐसा नियम बनाओ। फिर देखना दूसरा भ्रष्टाचार करने से 100 बार पहले सोचेगा। बाकी हम अपनी बात नहीं रखेंगे आगे। ड्राइवर भाइयों से निवेदन है, आप लोग बात रखिए सबको सरकार के पास। सोशल मीडिया का माध्यम है, अभी कोई किसी को दबा नहीं सकता है। ठीक है, आप रखिए सरकार के पास अपनी अपनी बात। हम भी सोचे थे गाड़ी चलाएंगे, लेकिन आपके नियम के बाद हम तो अब कभी, अगर ये नियम रहेगा तो हम तो नहीं चलाएंगे, 10 को और बताएंगे भैया चलाओगे तो जेल जाओगे अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया तो। अभी तक तो हम सुने थे कि जेल जाता था वो आदमी जो आदमी किसी को जान से मार देता था। गाड़ी चलाते हुए अगर कोई आ गया बीच रास्ते में
तो वो जानबूझकर थोड़ी ना कोई मार रहा है। तो फिर ये कानून जानबूझ के मारने वाला लग रहा है, तो ये सिस्टम सही नहीं है। कानून सरकार वापस लेना चाहिए, गलत है, दूसरे तरीके से बनाना चाहिए। जो मैंने भाई जी कहा कि जो कानून नियम ड्राइवर के ऊपर लागू हो रहा है वही नियम लागू होना चाहिए जो पीट पीट के पब्लिक ड्राइवर को मार देती है। जब कानून बना है तो फिर पब्लिक को ज़रूरत नहीं है ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाने की, ठीक है। अगर पब्लिक ड्राइवर के ऊपर हाथ उठा देती है, ये भी कानून बनाना चाहिए। तो उसकी जितना आप जेल में ही रखोगे 10 साल, उससे ज़्यादा तो पब्लिक उसी दिन पीट देती है, 10 साल के बराबर। एक घंटे में पीट के उसकी पूरा एकदम ये कर देगी, ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, इतना पब्लिक मारती है। तो जो पब्लिक मारे, जो ड्राइवर को पीटे, सेम नियम उसके ऊपर भी लगना चाहिए। जो कि एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर भाग जाता है, ड्राइवर के ऊपर वो नियम लगता है, वही नियम वो पब्लिक के ऊपर। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।